ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका पिता को बांदा जेल से शिफ्ट किए जाने की मांग की है। बांदा जेल में पिता की जान को खतरा है, ये कहना है उमर अंसारी का। जेल में मारने की साजिश रची जा रही है, किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में शिफ्ट किया जाए, ये अपील की गई है उमर की ओर से। मुख्तार अंसारी की जेल शिफ्ट किए जाने को लेकर कई मामलों में आरोपी हैं मुख्तार अंसारी और कई मामलों में सजा का ऐलान भी मुख्तार अंसारी को हो चुका है। और इस वक्त बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, कैमरों की निगरानी में बंद है। लेकिन अब मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार अंसारी की जेल किस गैर बीजेपी शासित प्रदेश में शिफ्ट किए जाने की मांग की है। इधर बागपत में दबंगों ने मामूली विवाद में 3 महिलाओं की पिटाई कर दी। पीड़ित महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। मामला बड़ौत इलाके के हिलवाड़ी गांव का है। महिलाओं के मुताबिक वो खेतों से सरसों का साग लेकर अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में ही ट्रैक्टर से जा रहे गांव के दबंग युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसका उन्होंने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ गन्ने और सरियों से मारपीट की। सर ऐसा है जी, हमारे जो परिवार की जो 3 औरत थी जी, वे खेत में साग लेने गई थी जी। एक टावर था, टावर के वहाँ पास एक साग लाई और इधर से इनकी ट्रॉली आ रही थी, तो ये बस्ती बस्ती ट्रॉली की टक्कर जा रहा है। इन्होंने टक्कर लगने के बाद इन्होंने कहा भाई हमें मारा था, तू मर जाते क्या होता। तो इन्होंने एकदम उतर कर दे गंडे गन्नू से पिटाई करी, फिर एक सरिया लेकर सरियाओं से पीट डाली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। हैरान परेशान दोस्त अब पुलिस इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये मामला कानपुर के बाबूपुरवा इलाके का है, जहां पर मिलन गुप्ता ने अपने दोस्त शुभम को उसकी जरूरत पड़ने पर पैसे दिए थे उधार में, और जब इसने अपने पैसे वापस मांगे शुभम से तो शुभम ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से अपने दोस्त मिलन का कान काट दिया। थाना क्षेत्र के मिलन गुप्ता द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके दोस्त शुभम गौतम से वो उधार पैसे मांगने गए थे 2000 रुपए। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, वाद विवाद हो गया। इस बात पर शुभम गौतम द्वारा उसको धक्का करके गिरा करके अपने मुंह से उसके कान को आधा काट लिया गया है, जिसके संबंध में थाना बाबूपुरवा में अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में अवैध हथियार के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अवैध हथियार दिखा रहा था यह शख्स। लगभग 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। शोहरतगढ़ कस्बे का ये वीडियो है और ये युवक यहीं पर रहता है सिद्धार्थनगर, जहां पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए ये लड़का हथियार बेचता है और उसकी ही तस्वीर सामने आई है। उधर हापुड़ में एक बेरहम पिता की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ आपको दिखेगा कि कैसे बीच सड़क पर युवक मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। पिटाई करने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि इस बच्ची का पिता है। वायरल वीडियो हापुड़ जिले के गढ़कोतवाली इलाके का है। पिता ने किसी मामूली बात पर इस मासूम बच्ची की बीच सड़क बेरहमी से पिटाई कर दी। औरैया जिले के बिधुना में किशनी रोड पर खतरनाक ढंग से 5 लोगों को मोटर बाइक पर बैठाकर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मोटर बाइक जब्त कर ली है। 2000 रुपए का चालान भी काटा। बिधुना थाना क्षेत्र के बिधुना किशनी मार्ग पर कुल 5 युवकों द्वारा खतरनाक ढंग से बाइक चलाने का सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई है। इसके संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए वाहन संख्या UP 77 AB 3021 CT 100 जो बाइक है उसका 2000 का चालान कर दिया गया है और इस तरह से स्टंट करने वालों के खिलाफ निरंतर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड में एक बार फिर अंकिता भंडारी पार्ट 2 सामने आया। उत्तरकाशी का ये मामला, जहां एक होम स्टे में काम करने वाली लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। शनिवार को लड़की संगमचट्टे इलाके के एक रिजॉर्ट में फंदे से लटकी हुई मिली। इस मामले में लड़की के परिजनों ने हत्या का केस दर्ज करवाया, जिसे लेकर सीओ अनुज कुमार की अगुवाई में एसआईटी का गठन हुआ है। लड़की भंकोरी गांव की रहने वाली है। परिजनों ने होम स्टे के मालिक और कुक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। वहीं रविवार को केदार घाट में परिजनों ने लड़की का अंतिम संस्कार किया। जो है इसका लड़की जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर के पैनल के द्वारा करवाया गया है। 3 डॉक्टरों का पैनल था ये, और उसमें उस जो पोस्टमार्टम है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। और दूसरे दिन जो फॉरेंसिक की टीम है उसको बुला के भी जो है होम स्टे उसका मौका मुआयना करवा दिया गया था, और उसको जो अभी सील कर दिया गया है। इसके बेसिस पे जो भी आगे विवेचना में पॉइंट आते हैं उस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठित कर दिया गया है, जिसमें 4 लोग हैं। और ये लोग जो है इसका हर पहलू से, हर एंगल से इसकी जांच करेंगे, और इसकी विवेचना जो है सीओ उत्तरकाशी करेंगे। और मजिस्ट्रियल जांच का भी तहरीर में बताया गया था परिजनों ने, तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार कर दिया गया है। इधर साइबेरियन पक्षियों के शिकार के बाद कानपुर में पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की, जिसमें 700 से ज्यादा संरक्षित जातियों के पक्षी बरामद हुए। 11 लोग गिरफ्तार किए गए। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने छापेमारी की तो खुलासा हुआ कि बाकरगंज स्थित मुर्गा मार्केट में प्रतिबंधित पक्षियों की खरीद बिक्री हो रही है। एसीपी का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी और प्रतिबंधित पक्षियों की खरीद बिक्री करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिसमें प्रतिबंधित प्रजाति के लगभग 716 पक्षी विभिन्न प्रकार के बरामद हुए हैं, जिसमें 5 मृत्यु दशा में भी पाए गए हैं, जिसमें कुल 11 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उनके द्वारा इन पक्षियों का व्यापार किया जा रहा था, जिसके संबंध में 9/51 वन्यजीव संरक्षण नियम के तहत इन 11 व्यक्ति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके सभी 716 प्रतिबंधित प्रजाति के पक्षियों को कब्जे में लेने के बाद वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। बेजुबानों की तस्करी करने वालों के खिलाफ वन विभाग और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जहां एक और 700 से ज्यादा बेजुबानों को कब्जा मुक्त कराया गया या उन माफियाओं के चंगल से मुक्त कराया गया, तो वहीं 11 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके बाद से बाकरगंज की इस मंडी में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने अब 3 टीमें बना के अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रतिबंधित पक्षी बाजार में आए तो आए कहां से। अब देखना यह होगा कि इनके अन्य सदस्य तक पुलिस कब और कैसे पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अब नोएडा की क्लास बनेंगे स्मार्ट, और इसके लिए नोएडा विधानसभा और बिसरख ब्लॉक के 120 स्कूल चिन्हित किए गए। इन स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मैथ्स और इंग्लिश पर जोर दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन और एनजीओ के जरिए इसे अमल में लाया जाएगा। इसे लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नोएडा के बीजेपी विधायक पंकज सिंह, एनजीओ से जुड़े लोग और डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बहुत ही इनोवेटिव ये पूरा प्रोग्राम है। संपर्क फाउंडेशन के द्वारा श्री विनीत नायर जी और उनकी टीम के द्वारा इसमें बहुत ही खेल खेल में बच्चों को समझाना, पढ़ाना, खासतौर पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को, और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना और उस आधार को, उनके जानकारी का, उनके नॉलेज बेस को मजबूत करना, ये काम होगा। उनको जो किट है, टीवी डिवाइस है, वो सब दिया गया है। और लगभग हमने अपने नोएडा विधानसभा और बिसरख ब्लॉक के 120 स्कूलों को भी चिन्हित किया है। इधर आगरा के एकलव्य स्टेडियम में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में पहले दिन 975 के करीब अभ्यर्थियों ने दौड़ और फिजिकल टेस्ट दिया। 16 दिसंबर तक 45,000 के तकरीबन अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रशासन ने बाहर की सुरक्षा संभाली है, तो सेना के जवान अभ्यर्थियों के अलावा किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं। अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या फिर वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित है। आज से आगरा में अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
12 जिले से 975 अभ्यर्थी आज भर्ती में शामिल होने आए हैं। एकलव्य स्टेडियम पर मौजूद हूं, यहां पर अंदर परीक्षाएं चल रही हैं फिटनेस की। और बता दें कि एक बोर्ड भी यहां लगाया गया है कि दलाल और एजेंटों से दूर रहें। 16 दिसंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तकरीबन कह सकते हैं कि 1200 अभ्यर्थी प्रतिदिन इस अग्निवीर भर्ती में शामिल होंगे परीक्षा में। और वही आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चाक चौबंद है, सेना ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है और कोई भी भारी व्यक्ति का प्रवेश यहाँ वर्जित है। आगरा के एकलव्य स्टेडियम में ये परीक्षा चल रही है। शिव कुमार, न्यूज़ 18, आगरा। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आगामी 6 दिसंबर को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने का ऐलान किया। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह को भगवान श्री कृष्ण की असली जन्मस्थली बताई और जलाभिषेक करने का ऐलान किया। और इसके लिए हिंदू महासभा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान से लड्डू गोपाल की प्रतिमा ली। जन्मभूमि के मुख्य गेट पर विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद अयोध्या रवाना हो गए। अयोध्या के बाद लड्डू गोपाल की प्रतिमा काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाई जाएगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर 6 दिसंबर को मथुरा शाही ईदगाह पहुंचेंगे, जहां लड्डू गोपाल का जलाभिषेक ये करेंगे। मथुरा की ब्रजभूमि कान्हा जी भी चाहते हैं जो मेरे बराबर में अतिक्रमण है, इसको हटाकर मुझे वहां पर पुनः स्थापित किया जाए। उसी कड़ी में हम यहाँ से अपने कान्हा जी को अयोध्या जी सरयू में स्नान कराने के बाद वहां से काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर और संगम में स्नान कराने के बाद हम पुनः शौर्य दिवस 6 दिसंबर को मथुरा जी आएंगे और जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा हमारे कान्हा की गर्भगृह को खंडित करके ये पाप की निशानी शाही मस्जिद ईदगाह बनाई गई है, इसका शुद्धिकरण करेंगे और अपने आराध्य देव का विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए उनका जलाभिषेक करेंगे। अगली खबर कानपुर देहात से, जहां पर एसटीएफ ने 6.5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त चरस की अनुमानित कीमत लगभग 32,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस की टीम दूसरे साथियों की तलाश में है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल एसटीएफ को काफी दिनों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सिकंदरा पुलिस के साथ ही एसटीएफ की कई टीम लगी हुई थी। आरोपी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। ये आरोपी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में तस्करी किया करते थे। इस संयुक्त अभियान में कल अभियुक्त परवेज आलम पुत्र अल्ताज, जो मोहल्ला हर्रैया, थाना रक्सौल, पूर्वी चंपारण, बिहार का रहने वाला है, इससे 6.5 किलोग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद हुई है और यह बिहार से इसको उत्तर भारत की ओर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बेचने का कार्य करता है। अंबेडकर नगर के कुख्यात शूटर अमन सिंह की धनबाद जेल में रविवार दोपहर तकरीबन 3 बजे 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अमन के करीबी आशीष रंजन उर्फ छोटू ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। आशीष रंजन उर्फ छोटू ने अमन को जेल के भीतर मरवाने की जिम्मेदारी ली। छोटू सिंह का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। ऑडियो क्लिप में छोटू आपसी दुश्मनी में हत्या की बात कबूल कर रहा है। छोटू का दावा है कि वो कई दिनों से अमन को मारना चाहता था। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान भी अमन सिंह की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और इसलिए उसने आदमी भिजवाकर जेल में ही अमन की हत्या करवा दी। उसने कहा कि गोली मारने वाला जब पकड़ा जाएगा और पूछताछ में पुलिस को मेरा नाम बताएगा, तब सब क्लियर हो जाएगा कि अमन सिंह को किसने मरवाया। बहरहाल पुलिस टीम वायरल ऑडियो की जांच में जुटी है। आपको बता दें, यूपी के पूर्वांचल में अमन सिंह का दबदबा था। साल 2010 में जमीन के विवाद में अपने गांव के पूर्व प्रधान की उसने दिन दहाड़े हत्या की थी। फैजाबाद के चर्चित कैश वैन लूट कांड में भी अमन का नाम सामने आया था। साथ ही फैजाबाद के होटल मालिक की हत्या में भी अमन का नाम उछला था। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति नीरज समेत 4 की हत्या का आरोप उस पर। साल 2017 में मिर्जापुर के विंध्याचल से अमन को गिरफ्तार किया गया था। मुन्ना बजरंगी गैंग से भी अमन सिंह जुड़ा हुआ था। सुरक्षा को लेकर बता रहे हैं, जान खतरा है, बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और कान्हा बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा के।
वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल है ये वीडियो। मामला इटवा कस्बे का है, जहां इटवा बांसी मार्ग पर एक गेस्ट हाउस के पास एक शख्स गांजा बेचता दिख रहा है। 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। लखनऊ के रहने वाले PKS मूर्ति के साथ पीलीभीत में लूट की वारदात हुई। दरअसल लखनऊ के विजयनगर के रहने वाले पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया 1 दिसंबर को वो बरेली के एक निजी मेडिकल संस्थान में इंटरव्यू के बाद शाहजहांपुर जा रहे थे। गलती से दूसरी बस में बैठ गए, बीसलपुर पहुंच गए, जहां ईदगाह चौराहे से किराए पर एक टेम्पो लिया शाहजहांपुर के लिए। इस बीच रास्ते में ऑटो में बैठे शख्स से लूट हो गई और टेम्पो से उतारकर आरोपी शाहजहांपुर की तरफ भाग गए।